ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे पहले हमने पढ़ा है किताबों में और सुना भी है कि पहले ऐसा होता था कि 4 वर्ण होते थे। वर्ण नहीं, वर्ग, मतलब जैसे एक होता था पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर एक और कोई संन्यास। संन्यास आश्रम जी। तो क्या ये सच में होता था? पहले के लोग इसको मतलब इस चीज को फॉलो करते थे क्या? मतलब 50 ईयर्स के बाद वो सच में वन में चले जाते थे? ऐसा कुछ होता था? ये प्रथा थी पहले? जो हमारा हिंदू धर्म है या हिंदुत्व जो जीवन शैली है, जी। ये बहुत परिमार्जित है, बहुत परिष्कृत है, एक्सट्रीम लेवल पर साइंटिफिक है अच्छा। और जीवन के श्रेष्ठतम आयामों को रिप्रेजेंट करती है। यानी कोई मनुष्य कितना अधिक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, उसकी परिकल्पनाएं, उसकी अवधारणाएं, उसका क्रियात्मक स्वरूप और व्यवहारिक पक्ष, ये सिर्फ हिंदुत्व में समाहित है, हिंदू धर्म में जुड़ा हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं है। किसी भी पद्धति में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है। तो इसमें हमने जीवन में ये देखा था कि कोई व्यक्ति अगर 100 वर्ष जी रहा है तो हमने उसको 4 हिस्सों में विभाजित किया। कि बस जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक उसका हमने ब्रह्मचर्य एक अवधि मानी, उसको हमने आश्रम कहा। क्योंकि आश्रम का तात्पर्य होता है कि किसी भी विधि को श्रेष्ठ ढंग से किया जाने वाला एक स्पेस, एक आया, एक समय काल। तो हमने गृहस्थ, फिर पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास। अब ये सुनने में शब्दों के जो अभिप्राय या भावार्थ हमने समझे हैं, हम इनका तात्पर्य वैसे जोड़ने लगते हैं। अभी जो ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्म के जैसा आचरण है। अच्छा। जो परमात्मा को भाता हो ऐसा आचरण करना। तो उसमें सारी विद्या का अर्जन करना, सभी अच्छी बातों को सीखना, जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों की शिक्षा लेना, अपने जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से और उपयोगी ढंग से ऐसा बनाना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल बने और दुनिया आप पर पश्चाताप या रिग्रेट करने के बजाय आप पर गर्व अनुभव करे। तो इस तरह की शिक्षा में बच्चों को डालना, और वो भी फिर गुरुओं के आश्रम में जाकर के होता था, क्योंकि वहां से ज्यादा श्रेष्ठ संस्कार पूरे दुनिया में कहीं हो नहीं सकते थे। ये तो लॉर्ड मैकाले जब ये भारत आया और अंग्रेजों ने इन चीजों को बड़ी गहराई से देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत को मिटाना है, खराब करना है, किसी भी रूप से नीचे दिखाना है, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को खराब करिए। और शिक्षा व्यवस्था मतलब इनके आश्रम को खत्म करिए। लगभग हर गाँव में हमारे आश्रम था, अंग्रेजों ने सारे आश्रम अवैध घोषित कर दिए। जब कोई चीज इनलीगल हो गई तो लोगों को बंद करनी पड़ी, धीरे धीरे आश्रम बंद होते चले गए। यही उनका उद्देश्य था। तो 25 वर्ष तक आपका ब्रह्मचर्य हो गया। 25 से फिर आप 25-26 साल की उम्र में, जैसे शनि के 2 चक्र पूरे होते हैं, 12 दूनी 24, अब आप 24 से 36 साल की उम्र के बीच दाम्पत्य जीवन के लिए यथेष्ट माने जाते हैं, पात्र होते हैं। तो इस अवधि में आप अपना विवाह कर लें। 24 से 36 के बीच में विवाह हो गया। हालांकि 48 तक माना गया है, इसको 4 चक्र में माना गया है। तो कुछ शास्त्रों में 36 से 48 के बीच की उम्र को श्रेष्ठ माना गया है विवाह के लिए, पुरुषों के दृष्टिकोण से, और स्त्रियों के लिए 24 से 36 माना गया है। कुछ जगह 16 से 28 भी माना गया। इसमें जो आयुर्वेद है वो अलग ढंग से काम करता है, बाकी चीजें जिन्होंने शरीर पर काम किया ऐसे चलता है। पर हम मोटे तौर पे पकड़ लें कि 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ने अपना घर परिवार चलाया, दुकान चलाई, सारा काम किया, संतानें आ गई जीवन में, सब कुछ हो गया, फिर उनके पालन पोषण में आप लग गए, उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी करना था किया। फिर 50 साल तक जाते जाते बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर 25 वर्ष में विवाह, 26 वर्ष में विवाह हुआ, तो जब आप 50 साल के होंगे तो आपकी संतान भी 20, 25, 24 साल की होगी, 20 साल की होगी, वो भी सियाना हो गया बच्चा, सरकारी रूप से भी बालिग भी हो गया, 18 साल का तो हो जाएगा कम से कम। तो अब वो बच्चा समर्थ हो गया, सब हो गया। अगर 2-3-4 बच्चे जो भी हैं लगभग सभी समर्थ हो गए। अगर बड़े वाला 25 साल का है तो छोटे वाला भी 18 साल का तो होगा ही, अगर 2-3 संतान, 4 संतान भी आपके यहाँ है। अब ये था कि अब आप आगे क्या करें। तो आपने जो भी जीवन में, दुनिया में जो भी कुछ किया, अच्छा किया तो और अच्छाई का विस्तार हो, और कुछ जाने अनजाने बुरा हो गया तो उसका पश्चाताप भी हो, उसका बराबर हिसाब भी बन जाए। तो आप
वानप्रस्थ थे। वानप्रस्थ कहते हैं वनों की ओर प्रस्थान करना। अब वनों में जाके आप कहाँ जाएंगे? कि शेर की गुफा में तो घुस नहीं जाएंगे, किसी नदी नाले दरिया के में तो जाके लेट नहीं जाएंगे। वानप्रस्थ का मतलब था वनों में स्थापित आश्रमों में जाकर आश्रम की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, उन प्रकल्पों में, उन उद्देश्यों में, उन संकल्पों में अपना योगदान देना, तो समग्र रूपेण समाज को अच्छा बना रहे हैं, जो अच्छे विद्यार्थियों को बना रहे हैं, जो अच्छी शिक्षाओं को बना रहे हैं, जो अच्छे अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी श्रेष्ठ कार्यों में ऋषिगण लगे हैं, संतगण लगे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। तो उससे जीवन में संतुलन भी आता था। और दूसरी पीढ़ी जो बड़ी हो रही है अब, जिसे आप समाज में छोड़कर आए हैं, कोई उसका त्याग नहीं था, उनसे बराबर संपर्क और साथ भी रहती थी। वो संतानें भी आश्रमों में किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अर्जित द्रव्य का एक वहां दान करती थी। जिस बच्चों को आप दुकान पर बैठा छोड़ आए हैं, वो 5 किलो घी का डब्बा आश्रम में दे आता था। जिस बच्चों को आप कृषक के रूप में, हमारे खेती बाड़ी ज्यादा होती थी, वो अनाज दे आता था, उसे पता है कि मेरे पिता का पालन पोषण भी आश्रमों में हो रहा है। ये सब 22 वर्षा था। सारी चीजें संतुलन से चलती रहती थी। फिर आप वानप्रस्थ के बाद जब आप, क्योंकि 100 वर्ष की हमने उम्र की कल्पना कम से कम की थी, वैसे तो 120 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है, तो लेकिन 100 वर्ष तक आदमी ठीक से काम करता था। हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम रहा है। और अभी भी जो हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जुड़े लोग हैं, वो 100 वर्ष बड़े आसानी से उनके पूरे हो जाते हैं, चाहे स्वामी कल्याण देव जी हों या बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ भी कई 100 साल के संत अभी भी हैं, आज के समय में भी हैं। तो वो जो जब आदमी ने 25 वर्ष आश्रम में सेवा की, अब वो स्वयं में स्थित हो गया। संन्यास्त, संन्यास बोलते हैं, सन कहते हैं श्रेष्ठ को, इसलिए संस्तुति कहा गया। स्तुति कहते हैं प्रशंसा को, और संस कहते हैं श्रेष्ठ प्रशंसा, हाईली एक्सट्रीमली रिकमेंडेड। तो संस जब हम इसमें गए, संन्यास में गए, न्यास कहते हैं अधिष्ठापन करना, और संस कहते हैं श्रेष्ठतम ढंग से, यानी वह स्वयं की ही स्थापना कर रहे हैं। वो संन्यास्त व्यक्ति कर सकता है, यानी उसने पूरा जीवन भोगा, उसने ब्रह्मचर्य में शिक्षा ली, विद्या अर्जन किया, समाज के अपने दायित्व और कर्तव्यों को समझा, फिर उनको निभाया, फिर दूसरी पीढ़ी को भी तैयार किया। अब फिर धर्म की सेवा भी की। अब धर्म की सेवा के बाद क्या उसको पुनरीक्षण का कोई समय मिलना चाहिए? क्या उसको अपनी आत्म समीक्षा करने का कोई वक्त मिलना चाहिए? क्या उसे अपने जीवन के बारे में कुछ रिव्यू करने का कोई अवसर होना चाहिए? क्या वो अपने अच्छे बुरे का दर्शन कर पाए कभी, कि मैंने अपना जीवन कैसा बिताया, कैसा नहीं बिताया? तो स्वयं में स्थित हो जाना, संन्यास्त हो जाना। अब वो निष्प्रह हो गया। अभी तक जब वो वानप्रस्थी भी रहा, तो कुछ कर्म उसका पीछा कर रहा था। अच्छा। किसी न किसी कर्म से जुड़ा था। जिस भी कर्म से आप जुड़े हैं, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी कर्म का बोध जब तक दिमाग में है, तब तक आप मुक्त नहीं है। यथेष्ट कर्म भी और सचेष्ट कर्म भी, धार्मिक कृत्य भी, कई बार परमात्मा की पूजा प्रार्थनाएं भी सचेष्ट कर्म हैं। देखने में लगता है कि ये निष्काम, इसलिए कहा गया निष्काम भाव से की गई प्रार्थनाएं ज्यादा फलित होती हैं। तो निष्कामी जीवन हो गया, अब देयर फॉर नहीं रहा। अब लगभग चूंकि उसकी संतान की भी संतान होने लगी हैं, जब वो 75-80 साल को पहुंच गया है, तो उसके संतान की भी संतान हो गई। अब वो सभी दायित्वों से मुक्त हो चुका है, समाज के सभी तरह के, और वो दायित्व दूसरे पक्ष पर चले गए हैं, जो उसके संतानें हैं। संतान भी 50 साल की हो गई है। संतान वानप्रस्थ के लिए तैयार हो रही है, और वो संन्यास के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये संन्यास जीवन में वो अपने जीवन का दर्शन करते थे, भगवान का दर्शन करते थे, और 25 वर्ष की आश्रम में की गई सेवा उन्हें परमात्मा के और निकट ले आती थी, और उनका जीवन वापस लौटने लगता था बचपन की तरफ। जबकि बायोलॉजिकल ढंग से 75 से 100 वर्ष के बीच व्यक्ति को अधिक जीर्ण और बीमार होना चाहिए, लेकिन वो अधिक स्वस्थ और ठीक होने लगते थे, क्योंकि वासनाएं समाप्त हो गई, कामनाएं समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, क्रोध समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, मत्सर समाप्त हो गया, यार दोस्त भी बहुत सारे निबट गए, पुराने बुजुर्ग भी जीवन दुनिया में नहीं रहे, काम धंधे भी बदल गए, बच्चों ने सब दायित्व संभाल ले। अब वो क्या करे? वो परमात्मा की ज्योत जलाए और अपने जीवन का परिष्कार करे, अंदर की तरफ लौटे, टूवर्ड्स टू रूट्स, अंतर यात्रा की ओर चला जाए। अभी सारी यात्रा बहिर यात्रा थी, समाज की ओर बह रही थी नदी, अब नदी अंदर लौट रही है वापस। अब ये सागर से जा रही है गोमुख की ओर, अभी गोमुख से जा रही थी सागर की ओर। ये बड़ा परिवर्तन था। अब इस परिवर्तन के बाद आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाता था, क्योंकि सभी आयामों को उच्चतम ढंग से जिया और श्रेष्ठ ढंग से सारे कार्य किए, क्योंकि पीछे संस्कार भी अच्छे थे। अभी तो सब उलट पुलट हो गया है, और उम्र भी घट गई है उस हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज आप ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं।
कोई भी चीज ठीक से जी नहीं पा रहे। तो जो वानप्रस्थ वाली बात जहां तक आपने की, ये हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा था। और लगभग हर परिवारों में एक व्यक्ति, एक बच्चा, क्योंकि पहले 5-7 संतानों का होना शुभ माना जाता था और वो अच्छा भी रहता था, उसमें यूनिटी थी, रिश्ते बनते थे, सारी चीजें होती थी। धीरे धीरे बहुत तरह के विकास हुए तो उनमें फिर कमी आनी शुरू हुई। जैसे एक संतान, हम सोचते थे कि हमारे घर में एक संतान धर्म के काम में काम करे सक्रिय रूपेण, मतलब आश्रम को ही दान कर देते थे एक संतान को। एक संतान धर्म की रक्षा करे, एक संतान देश की रक्षा करे, ये सैनिक बना दिया या राजा की फौज में भर्ती कर दिया। अब एक संतान उस काम के लिए रखते थे जो काम हम पुश्तैनी रूप से कर रहे हैं। सपोज हमारा सुनार का काम है, किसी आदमी का सुनार का काम, किसी आदमी की आड़त की दुकान है, किसी आदमी का तेल का कारोबार है, वो बच्चा वो वाला काम करता था जो पुश्तैनी काम था। जो और चौथा बच्चा था वो बाकी आने जाने की यात्राओं के, किसी के मरने में जाना, जीने में जाना, जन्म संस्कार में जाना, किसी की 13वीं में जाना, किसी के रिश्ते निभाना, जो बहनें बिहा दी गई हैं उनके संधारे पहुंचाना, उनके यहाँ रिश्तों को वो सारा एक वो काम करता रहता। तो 5 पुत्र और 3 पुत्रियां या 4 पुत्रियां, ये 9 संतानों का हमारे यहाँ एक व्यवस्था रही। और 7 तक तो बहुत कॉमन रूप से रहा कि 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हर घर में अगर हैं तो वो सारे आयामों को पूर्ण कर पाते थे। तो सारा कुछ ही डैमेज हो गया। अब तो संतानें भी एक ही हैं। हाँ, रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। हाँ, वो उसके पीछे और बहुत सारे कारण हुए। अभी पिछले 700-800 वर्षों में जिस तरह से हमारे यहाँ अभी तक जब आप समृद्धिपूर्ण जीवन जीते हैं तो सारे आयाम खुलते हैं। आप जब बहुत प्रसप्रस होते हैं, सुख की रातें बहुत छोटी होती हैं, दुख की रातें लंबी होती हैं। जब घर में कभी डेथ हो जाए तो रात कटे नहीं कटती। और जब हम को प्रेम में होते हैं या किसी अच्छे समय में होते हैं, एकदम से समय बीत जाता है, पता नहीं चलता कब में निकल गया, एकदम जैसे रेत बह गया मुट्ठी से। तो हमारे यहाँ 700-800 वर्षों में, 1200 वर्षों में जो आक्रांताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी तो दुख होने लगे। एक पिता की 7 संतानें थी, 7 में से 6 मर गई तो 6 गुना दुख हुआ। उसने कहा कि अब इसका मतलब बच्चे कम होंगे तो कम दुख होगा, या उन्हें गुलाम बना लिया, या उनको जबरदस्ती लोगों ने अपहरण कर लिया। बेटियां थी तो वो उठा ली। तो धीरे धीरे दिमाग ये जाने लगा कि कम संतानें रखो, कम संतानों से कम दुख होगा, कम समस्याएं आएंगी। ये इसके पीछे सब विचार था। और जो बुद्धिमान जातियां थी उन्होंने और डिफरेंट ढंग से भी सोचना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ कत्लेआम मच रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि इन जीवन को दुनिया में ला रहे हैं, क्या मरवाने के लिए ला रहे हैं। तैमूर लंग ने जब भारत पर हमला किया 13वीं शताब्दी में, तो उसने नरमुंडों की एक मीनार चिनवाई कश्मीर में, और उस पर झंडा फहराया अपना काले रंग का, कि जो उनके उसको मारी। सब लुटेरे थे। तो लोगों को लगा कि मेरी 7 संतानें थी, 7 ही मर गई, तो और ज्यादा दुख हुआ। तो लोगों को लगा फिर संतान भी कम करो, या तो वो बच जाएगी, जो भी कुछ होगा, चूंकि हम मरने के लिए लोगों को जन्म दे रहे हैं। इस तरह की परंपराएं चली। लेकिन हमें बार बार बदलते हुए समय के अनुसार बहुत सी चीजों के बदलाव की तरफ देखना चाहिए। रोटी का रज़ाक परमात्मा है और हर जीवन का एक संतुलन है दुनिया में। तो बहुत ज्यादा इससे भी कोई वो नहीं है कि संतानों को उत्पन्न करने के लिए योग्य दंपतियों का होना बड़ा जरूरी है। मैंने एक डिस्कोर्स में कहा था कि हर किसी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, हर किसी को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये पता नहीं कभी समझ आएगा किसी को कि नहीं। और आप देखिए, जहां भी ज्यादा पॉपुलेशंस हैं वही देश गरीब हैं, वही परिवार गरीब हैं, वही समस्याएं अधिक हैं, वही अभाव है। तो ये इसका दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि हम राजे महाराजे तो रहे नहीं। अब हमारे घर में सोने चांदी की नदियां तो बह नहीं रही हैं, दूध की नदियां तो बह नहीं रही हैं। हम अभावग्रस्त, संघर्ष, क्योंकि जो हमारे पास संपदा थी वो लुटेरे लूट कर ले गए। हम संघर्ष के रूप में फिर से खड़े हुए हैं। तो खड़े होते हुए एक स्ट्रगलिंग फैमिली को और एक प्रॉस्परस फैमिली के जीवन के दर्शन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये इस दृष्टिकोण से कोई भी नियम सदा सर्वदा एक जैसा नहीं रहता। देश काल और परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन होता है, और गुरुओं का यही एक दायित्व होता है कि किस समय में क्या उनको करना चाहिए। एक्चुअली जो संपन्न हैं, समृद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, जिनको अधिक संतानें करनी चाहिए और उनका पालन पोषण वो अच्छा कर सकते हैं, वो संतानों की तरफ से विमुख हो गए हैं। जिनको संतान पैदा करने की जरूरत नहीं है वो आबादी को बढ़ाए जा रहे हैं, और वो आबादी बढ़ करके और एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो चूंकि जब जमहूरियत, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें हेड काउंट्स चलता है। जितनी अधिक संख्या होगी उतना अधिक आप वो करेंगे। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, और कुछ वर्ग इसका मिसयूज करके उस तरह से फिर उस चीज को करते हैं। पर फिर भी ये मैं बता दूं आपको कि भेड़ें संख्या में कितनी ही अधिक हों, शेर एक बहुत है। 1000 भेड़ों के बेड़े में भगदड़ मच जाती है शेर के पहुंचने के बाद। तो शेर बनिए, और शेर जो कहते हैं सिंहासन,
सिंह जहां बैठा है वही आसन है, वही आसन है। उसके लिए अलग से आसन डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि आइए महाराज आप बन के राजा हैं, आपके लिए इतना बढ़िया हमने सिंह। वो जहां बैठा है, वो पत्थर पे बैठ गया तो वो सिंहासन, वो घास पे बैठ गया तो वो सिंहासन, वो रेत पे बैठ गया तो वो सिंहासन। शक्ति की पूजा है, सामर्थ्य की पूजा है, बुद्धिमत्ता की पूजा है, टेक्निक्स की पूजा है। शेर में कोई विशेष गुण नहीं है, इंटेलिजेंट है, शार्प है, टेक्निक्स जानता है कि कैसे शिकार किया जा सकता है। हाथी बड़ा शरीर और बड़ी ताकत होने के बाद भी टेक्निक्स नहीं, जैसे विद्यावान नहीं है, जैसे हाथी पढ़ा लिखा नहीं है। शेर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा से संबंध ज्ञानी है, ज्ञान को समझता है। वो गर्दन की नस दबाने से ही मरेगा, इस बात का उसको ज्ञान है। हाथी को ये नहीं पता कि तू पैर अगर इसकी गर्दन पर रख दे तो ये मर जाएगा, लेकिन हाथी चुपचाप खड़ा है। अगर हाथी पैर ऐसे उठा के मार दे शेर पे तो बहुत दूर जाकर के पड़ेगा, लेकिन हाथी को उसका ज्ञान नहीं है। तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही आपको विजेता बनाता है दुनिया में, बल नहीं बनाता। बल से आप लड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान से आप जीत सकते हैं। जीतने में और लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। लड़ तो सभी लोग रहे हैं। तो जो अबुद्धि है, मैं अब जब एजुकेशन की बात करता हूं तो लोग उस एजुकेशन में चले जाते हैं जो हमारे समाज में चल रही है। मैं इस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ये सूचनाएं हैं जो यूनिवर्सिटी देती है, विद्यालय देते हैं, ये इंफॉर्मेशन हैं। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो डिफरेंट चीज है, वो गुरुओं से प्राप्त हो सकता है बस, आज भी। तो ये एक अंतर आता, तो उसको वो ज्ञानी है ऐसा समझ लीजिए। टेक्निक्स जानता है, हाउ टू लिव, वेयर टू लिव, व्हाट टू लिव, व्हाट टू ईट, क्या उसने करना है, कैसे करना है। वो उस समय अपना समय व्यर्थ नहीं करता। बाय बर्थ उसको ये चीज प्राप्त हुई है, और प्राप्त इसलिए होगी कि महाशक्ति का की सेवा करता है। उसके सिर पर बैठकर कौन चल रहा है, उसकी पीठ पर बैठकर कौन चल रहा है, उसकी सवारी कौन कर रही है। तो विजडम, परमात्मा की सेवा में जो हमारे गण हैं ये परमात्मा के ही प्रतिनिधि हैं, जो हमारे देवी देवता हैं परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरुओं की एक सीढ़ी का काम करते हैं। तो जो इतनी बड़ी गुरुता को उपलब्ध दुनिया को जिसने थामा हुआ है गुरुत्वाकर्षण से, देवी, उस देवी की सेवा कर रहा है, उसके पास तो टेक्निक आ ही जाएंगी, उसके पास तो ज्ञान आ ही जाएगा। वो तो पशु होते हुए भी मतलब बुद्धिमान हो ही जाएगा, और सारा खेल उसको बुद्धि का है। आर्याम अभया